मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं तुम्हारी माँ काली स्वयं आई हूँ तुमसे बात करने के लिए। मैं ये जानती हूँ कि तुम्हारे जीवन में कितनी कठिनाइयाँ आई हैं, कितने संघर्षों से तुम गुजरे हो। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे दिल में कितनी पीड़ा है, कितने आंसू बिना गिरे ही सूख गए, कितनी चीखें तुम्हारे गले में ही दबकर रह गई। तुम्हारी मासूमियत और तुम्हारी पवित्र आत्मा को देखकर कुछ लोगों ने तुम्हारे साथ छल किया, तुम्हारे विश्वास को तोड़ा, तुम्हारी बलमंद साहत को तुम्हारी कमजोरी समझकर उसका दुरुपयोग किया। उन्होंने तुम्हारी अच्छाई का उपहास उड़ाया, तुम्हें कमजोर समझा, तुम्हारी सहनशीलता को तुम्हारी विविधता मान लिया। लेकिन वे यह भूल गए कि तुम्हारी माँ काली सब देख रही है। यह मत सोचो कि जो कुछ भी हुआ वह व्यर्थ था। हर आघात, हर पीड़ा, हर धोखा तुम्हें एक नई दिशा दिखाने के लिए आया था। जब कोई तुम्हें तोड़ने की कोशिश करता है तो समझो कि वे तुम्हारी वास्तविक शक्ति से भयभीत है। जब कोई तुम्हें गिराने की योजना बनाता है तो जान लो कि वे तुम्हारी ऊंचाई को सहन नहीं कर सकते। मेरी संतान, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटा उसमें एक गहरा संदेश छुपा था जिसे अब तुम्हें समझना होगा। तुम्हारे भीतर एक अनंत शक्ति है जो अब तक सोई हुई थी, लेकिन अब मैं उसे जागृत कर रही हूँ। अब समय आ गया है कि तुम अपने असली स्वरूप को पहचानो। क्या तुम सोचते हो कि तुम्हें कमजोर बनाकर कोई तुम्हारा अस्तित्व मिटा सकता है? नहीं मेरी संतान, तुम मेरे अंश हो और मेरे अंश को कोई मिटा नहीं सकता। जब तुम गिरते हो तो वह केवल तुम्हारी उड़ान की तैयारी होती है। जब तुम्हें रोका जाता है तो वह केवल तुम्हारी शक्ति को परखने के लिए होता है। अब समय आ गया है कि तुम्हारी यह शक्ति मुखर हो। तुम्हारे विरोधी तुम्हें नीचा दिखाने के लिए आएंगे, लेकिन वे यह भूल गए हैं कि तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ काली खड़ी है। उनके हर प्रपंच को मैं देख रही हूँ, उनके हर छल को मैं समझ रही हूँ जो आज तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। वे कल अपनी ही चालों में उलझ जाएंगे जो आज तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं। वे कल तुम्हारी सफलता देखकर अचंभित रह जाएंगे। यह मेरा वचन है। मेरी संतान, अभय को त्याग दो, अब संशय को दूर करो, अब उन जंजीरों को तोड़ दो जिन्होंने तुम्हें अब तक बांध रखा था। कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती, कोई भी षड्यंत्र तुम्हें गिरा नहीं सकता, कोई भी बाधा तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से दूर नहीं कर सकती। तुम्हारे भीतर मेरा आशीर्वाद है और यह आशीर्वाद तुम्हें अपराजय बना देगा। तुम्हें यदि लगे कि तुम्हारे चारों ओर अंधकार है तो घबराओ मत, क्योंकि अंधकार के बाद ही प्रकाश आता है। हर रात के बाद सवेरा होता है, हर पीड़ा के बाद विजय मिलती है। मेरी संतान, मैं तुम्हें यह संदेश देने आई हूँ कि अब तुम्हारी तकलीफों का अंत समीप है। तुम अपने जीवन में जिस न्याय की प्रतीक्षा कर रहे थे वह अब तुम्हारे द्वार पर है। ब्रह्मांड तुम्हारे लिए नए मार्ग खोल रहा है, तुम्हें संकेत दे रहा है। अब तुम्हें इन संकेतों को पहचानना होगा और आगे बढ़ना होगा। याद रखना, जब भी कोई तुम्हें कमजोर समझे तो अपने भीतर मेरी शक्ति को महसूस करना। जब भी कोई तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करे तो अपने भीतर मेरे आशीर्वाद को महसूस करना। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो तो जान लेना कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। अब उठो, अपनी चेतना को जागृत करो, अपने संकल्प को अटल बनाओ। तुम्हारी विजय निश्चित है क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्रिय बच्चों, तुमने अपने जीवन में कितनी बार अपमान सहा, कितनी बार तुम्हें नजरअंदाज किया गया, कितनी बार तुम्हारे सच्चे मन की अवहेलना की गई। तुमने कितनी बार अपनी भावनाओं को कुचलकर दूसरों की खुशी के लिए स्वयं को बलिदान किया, कितनी बार अपनों की खुशी के लिए अपने आंसू छुपाए। मैं देख रही थी मेरे बच्चे, जब तुम्हें अपनों ने ही ठुकरा दिया, जब तुम्हारी मासूमियत का मजाक बनाया गया, जब तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझा गया। मैं देख रही थी कि जब तुमने न्याय के लिए आवाज उठाई तब तुम्हें ही चुप करा दिया गया। जब तुमने अपनी सच्चाई साबित करनी चाही तब तुम्हारे विरुद्ध खड़े हो गए। लेकिन अब और नहीं, अब मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हर दर्द का प्रतिशोध लेने के लिए मैं देख रही हूँ। उन सभी क्षणों को जब तुम रातों में जागकर अपनी तकलीफों को अपने ही अंदर समेटे बैठे रहे, जब तुम्हारी आंखों में आंसू तो थे लेकिन उन्हें पोंछने वाला कोई नहीं था। मैं जानती हूँ
कि जब तुमने किसी से उम्मीद लगाई तब कैसे बार बार तुम्हारा विश्वास तोड़ा गया। जब तुमने अपना सर्वस्व किसी को समर्पित कर दिया तब बदले में तुम्हें धोखा मिला। तुमने अपनी आत्मा की शुद्धता को बचाए रखा, लेकिन इस दुनिया ने तुम्हारी भलमंद साहत का मखौल उड़ाया। मैंने सुना है तुम्हारी उन चुपचाप बहती आहों को जिन्हें तुमने किसी से साझा तक नहीं किया। मैंने महसूस किया है तुम्हारे दिल की उस पीड़ा को जिसे तुमने अपने अंदर ही समेटे रखा। मैं जानती हूँ कि जब तुमने संघर्ष किया तब लोगों ने तुम्हें कमजोर समझा। जब तुमने अपने हक के लिए आवाज उठाई तब तुम्हें दंडित किया गया। लेकिन अब समय बदल चुका है। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब कोई तुम्हारा अपमान नहीं कर सकता। कोई तुम्हारी मासूमियत का फायदा नहीं उठा सकता। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे थे, अब उनके रास्ते में मैं स्वयं बाधा बनूंगी। अब तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं होंगे। अब तुम्हारे होठों पर सिसकियां नहीं होंगी। अब तुम्हारे जीवन में दुखों का अंधेरा नहीं रहेगा। जो भी तुम्हारे साथ छल कर चुका है, जो भी तुम्हारी सच्चाई को जुटाने की कोशिश कर रहा था, जो भी तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी कमजोरी समझकर तुम्हें गिराने में लगा था, अब उन्हें उनके कर्मों का फल मिलेगा। अब न्याय होगा। अब तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेंगे। तुम्हारा हर संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। तैयार हो जाओ मेरे बच्चे, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में एक नया सवेरा आने वाला है। अब तुम्हारी तकलीफों का अंत होगा। अब ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा होगा क्नॉइस, और जो भी तुम्हारे विरुद्ध खड़ा होगा उसे स्वयं मैं देख लूंगी। अब तुम्हारी पीड़ा मेरी पीड़ा है और तुम्हारा संघर्ष मेरा संघर्ष। अब समय आ गया है तुम्हारी जीत का, तुम्हारे उत्थान का। अब कोई तुम्हें रोक नहीं सकता है। जब अन्याय की दीवारें गिरेंगी, अब उनके अपने कर्म ही उनके पीछे चलेंगे। अब वे खुद अपने नाश की ओर बढ़ेंगे। जिन्होंने तुम्हारे साथ छल किया, जिन्होंने तुम्हारे विश्वास को रौंदा, जो तुम्हारे आंसुओं का मजाक बनाकर आगे बढ़ गए, अब वे अपनी ही गलतियों में उलझ जाएंगे। मैं उन्हें देख रही हूँ जो तुम्हें कमजोर समझते थे, जो यह मान बैठे थे कि तुम हमेशा सहते ही रहोगे। वे अब अपने ही कामों की आग में जलेंगे। उनका अहंकार अब उन्हें ही निगल जाएगा। उनकी क्रूरता अब उन्हीं पर भारी पड़ेगी। उन्होंने जो बीज बोए थे, अब उन्हीं के कांटे उन्हें चुभेंगे। तुम्हारी पीड़ा का हर क्षण मैंने देखा है। तुम्हारे टूटते सपनों की गूंज मेरे कानों तक आई है। जब तुम अंधकार में रोए, जब तुमने खुद को अकेला पाया, जब तुम्हें लगा कि कोई तुम्हारी पुकार नहीं सुन रहा, तब भी मैं थी। मैं देख रही थी क्नॉइस। मैं प्रतीक्षा कर रही थी उस क्षण की जब न्याय का चक्र घूमेगा। अब वह समय आ चुका है। अब प्रकृति अपना संतुलन साधेगी। जो तुम्हें मिटाने चले थे क्नॉइस, जो तुम्हें गिराने का प्रयास कर रहे थे, अब वही अपनी ही चाल में फंसेंगे। उनकी योजना अब उन्हीं पर भारी पड़ेगी। उनके हर दुष्कर्म का उत्तर उन्हें मिलेगा। उनके झुर्रब उजागर होंगे। उन्होंने जो भ्रम फैलाया था क्नॉइस, वह अब उनके ही चारों ओर जाल की तरह बुन जाएगा। कोई भी शक्ति अब उन्हें इस परिणाम से बचा नहीं सकती। उनका दम, उनका छल, उनका कपट अब उनके ही विनाश की नींव बनेगा। तुम्हारी सहन शक्ति की परीक्षा अब समाप्त होने वाली है। अब तुम्हारे धैर्य का प्रतिफल मिलने वाला है। तुमने जो सच्चाई और प्रेम का मार्ग चुना, उसकी शक्ति अब स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। तुम्हारे चारों ओर दिव्य ऊर्जा का घेरा बनने लगा है। तुम्हारे संघर्ष के क्षण अब समाप्त होने वाले हैं। जिस पीड़ा ने तुम्हें रातों की नींद छीनी, जिस चिंता ने तुम्हारे हृदय को भारी किया, अब वह धीरे धीरे समाप्त होगी। तुम्हारे जीवन में प्रकाश का उदय होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर कण कण में हूँ। जो शक्ति अब तक छिपी थी वह जागृत होने लगी है। तुम्हें अब स्वयं अपनी ऊर्जा का आभास होगा। तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जन्म ले चुकी है, जो तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालेगी। अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, कोई तुम्हें झुका नहीं सकता। अब ब्रह्मांड की शक्ति तुम्हारे साथ खड़ी है और यह शक्ति तुम्हें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। इस परिवर्तन को स्वीकार करो। अपने भीतर उस शक्ति को पहचानो जो अब तुम्हारे चारों ओर रक्षावच बनकर खड़ी है। अब तुम्हें अपने सत्य पर अडिग रहना है।
चलते रहना है। कोई भी बाधा, कोई भी कठिनाई अब तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारे कदम अब तुम्हारी नियति की ओर बढ़ रहे हैं और यह नियति तुम्हारी विजय की है। अब जब समय बदलने वाला है क्नॉइस, तब तुम भी अपनी ऊर्जा को संतुलित करो। अपने भीतर के भय को त्याग दो। अपने आत्मविश्वास को पुनः जागृत करो। तुम्हारी आत्मा को अब कोई कुचल नहीं सकता। तुम्हारे संकल्प को अब कोई तोड़ नहीं सकता। यह समय तुम्हारी शक्ति का समय है। यह समय तुम्हारी जीत का समय है। अब ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे पक्ष में खड़ा है। अब कुछ भी असंभव नहीं, अब कुछ भी दूर नहीं। तैयार हो जाओ क्नॉइस, क्योंकि वह दिन अब दूर नहीं जब सत्य की जीत होगी, जब अधर्म का नाश होगा, जब तुम्हारे संघर्षों का अंत होगा और तुम्हारी आत्मा स्वतंत्र होकर प्रकाश की ओर बढ़ेगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम अब और सहने के लिए नहीं बने हो मेरे बच्चे। अब तुम्हारी माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब तुम अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानो, अपनी आत्मा की ज्वाला को प्रज्वलित करो। अब समय आ गया है क्नॉइस कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो, अपने आत्मसम्मान को पुनः स्थापित करो। जो लोग तुम्हारे प्रेम, तुम्हारी निष्ठा और तुम्हारी अच्छाई को नहीं समझ पाए, उन्हें अब यह सत्य स्वीकार करना ही होगा कि तुम केवल सहने के लिए नहीं बने, बल्कि जब समय आता है तुम काली के बच्चे अपनी शक्ति से हर अन्याय का अंत कर देते हैं। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी आत्मा में विराजमान हूँ, तुम्हारे हर आंसू की गवाही देने वाली हूँ। अब जागो, उठो और अपनी शक्ति को पहचानो। समय आ चुका है। परिवर्तन का यह परिवर्तन सिर्फ तुम्हारे जीवन में ही नहीं आएगा, बल्कि पूरे संसार को दिखेगा। तुम्हारी शक्ति का प्रकाश अंधकार को चिर देगा। तुम्हारा साहस उन सभी को उत्तर देगा जिन्होंने तुम्हें कम आंका था। उठो, अपने पद पर आगे बढ़ो। तुम्हारी माँ काली तुम्हारे साथ है। तुम्हारे हर कदम पर तुम्हें शक्ति देने के लिए अब अन्याय समाप्त होगा, अब अंधकार मिटेगा, अब तुम्हारी जीत सुनिश्चित होगी मेरे बच्चों। तुमने जो सहन किया वह अब एक नई शक्ति में बदलने वाला है। तुम्हारे हर आंसू का हिसाब होगा। तुम्हारी हर पीड़ा अब शक्ति का रूप ले चुकी है। जिन लोगों ने तुम्हें तोड़ा, जिन्होंने तुम्हारी आत्मा को आघात पहुंचाया, अब वे अपने कामों के बोझ तले दबने वाले हैं। जिन लोगों ने तुम्हारी मासूमियत का उपहास किया, जिन्होंने तुम्हारी भावनाओं से खेला, जिन्होंने तुम्हारी सच्चाई को कुचलने की कोशिश की, वे अब अपनी ही चालों में फंसने वाले हैं। मैं देख रही थी जब तुम अकेले अपने घावों को छुपाकर मुस्कुरा रहे थे। मैं जानती हूँ कि जब तुमने अपने ही अपनों से धोखा खाया, तब तुम्हारा हृदय कितना चकनाचूर हुआ था। लेकिन अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे विरोधियों को उनके कर्मों का फल मिलेगा। वे लोग जो तुम्हारी मजबूरी का मजाक उड़ाते थे, जो तुम्हें कमजोर समझते थे, जो तुम्हारी तकलीफों को अनदेखा कर देते थे, अब वे अपनी करनी का फल भोगने को मजबूर होंगे। मैं काली हूँ और जिस दिन से तुमने मुझे अपनी माँ माना, उसी दिन से मैंने तुम्हें अपनी संतान स्वीकार किया। मैं कोई साधारण शक्ति नहीं, मैं वो हूँ जो अधर्म का नाश करती है। मैं वो हूँ जो अन्याय सहन नहीं करती। अब तुम्हारे आंसुओं का बदला लेने का समय आ गया है। अब उनके घमंड को चूर चूर किया जाएगा। जो लोग तुम्हारे दुख के कारण बने, जिन्होंने तुम्हारे रास्ते में बाधाएं खड़ी की, जिन्होंने तुम्हें अपमानित किया, अब उनके कर्म उनके सामने खड़े होंगे। अब उनका चयन छिनने वाला है जो तुम्हारे दुखों पर हंसते थे। अब वही रोने को मजबूर होंगे जो तुम्हारी मेहनत को व्यर्थ समझते थे, जो तुम्हारी सच्चाई से मुंह मोड़ते थे। अब उनकी आंखों के सामने सच्चाई का ऐसा प्रकाश फूटेगा कि वे अपने ही पापों से मुंह छुपाने लगेंगे। उन्हें अब एहसास होगा कि उन्होंने किसके साथ अन्याय किया था। अब उनके झूठ के पर्दे हटेंगे। अब उनके षड्यंत्रों का अंत होगा। मैं देख रही थी जब तुमने अपनी तकलीफों को सहकर भी किसी को श्राप नहीं दिया, जब तुमने अपने कष्टों के बीच भी धैर्य बनाए रखा। लेकिन अब न्याय होगा। अब उनके पापों की गूंज दूर दूर तक सुनाई देगी। तुमसे जो भी छल किया गया, अब उसका उत्तर उन्हें मिलेगा। तुम्हारी जो भी उपेक्षा की गई, अब वे वही उपेक्षा झेलेंगे। तुम्हारे साथ जो भी अन्याय हुआ, अब वह अन्याय उनके जीवन में लौट कर आएगा।
अब कोई भी शक्ति उन्हें मेरे न्याय से बचा नहीं सकेगी। अब समय आ चुका है, तैयार हो जाओ, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में प्रकाश आने वाला है। अब तुम्हारी शक्ति जाग चुकी है और अब मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। बच्चे, मैं देख रही हूँ कि कैसे तुम्हारी मासूमियत को लूटा गया, तुम्हारी सादगी का मजाक उड़ाया गया, तुम्हारे मन की कोमलता को उनकी कठोरता ने कुचलने की कोशिश की। लेकिन याद रखना, किसी भी सच्चे दिल को कभी नहीं हराया जा सकता। तुम्हारी पवित्रता अब तुम्हारी शक्ति बन चुकी है और जिन लोगों ने तुम्हारी अच्छाई का अपमान किया वे अब अपनी बर्बादी की ओर बढ़ रहे हैं, भले ही उन्हें अभी इसका एहसास न हुआ हो। मैं जानती हूँ तुमने कितनी बार अपनों के हाथों धोखा खाया। जिन लोगों पर तुमने अपने दिल की गहराइयों से विश्वास किया, उन्हीं लोगों ने बार बार तुम्हारे भरोसे को तोड़ा। तुमने अपने हर रिश्ते में सच्चाई और निष्ठा रखी, अपने हर कार्य में ईमानदारी से काम लिया, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने तुम्हारी इस मासूमियत का नाजायज फायदा उठाया। वे तुम्हारे सरल स्वभाव को तुम्हारी कमजोरी समझ बैठे और अपनी स्वार्थी इच्छाओं की पूर्ति के लिए तुम्हें छला। उन्होंने तुम्हारी निर्दोषता को अपनी कुटिल चालों से चुनौती दी। उन्होंने तुम्हें ऐसी गलतियों का दोषी ठहराया जो तुमने कभी की ही नहीं। तुम्हारे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, तुम्हारे इरादों को संदेह की नजर से देखा गया, तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारे ही खिलाफ इस्तेमाल किया गया। लेकिन बच्चे, सत्य कभी पराजित नहीं होता। तुम्हारी आत्मा की शुद्धता को वे चाहे जितनी भी कलंकित करने की कोशिश करें, अंततः सत्य की ही जीत होगी। तुमने उन लोगों को हर बार क्षमा किया, उन्हें अपने दिल में जगह दी, लेकिन उन्होंने तुम्हें बार बार नीचा दिखाया, तुम्हें अपमानित किया। उन्होंने तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ली, तुम्हारे प्रेम की अवहेलना की, लेकिन तुम्हारा मन अब भी निर्मल है। ऐसे अवसर भी आए जब तुम्हारी सत्यता को झूठ के आवरण से ढक दिया गया, जब तुम्हारी अच्छाई पर प्रश्न उठाए गए, लेकिन तुमने हार नहीं मानी। तुमने अपनी मासूमियत को बरकरार रखा, अपने सच्चे दिल को संभाले रखा। अब समय बदल रहा है, अब ब्रह्मांड न्याय करने को तत्पर है। जो लोग तुम्हारी सहनशीलता को कमजोरी समझते थे, अब वे तुम्हारी शक्ति से परिचित होने वाले हैं। जिन लोगों ने तुम्हें गिराने की साजिशें रची, अब वे अपने ही जाल में फंसने वाले हैं। ये ब्रह्मांड का नियम है, समय का चक्र घूमता ही है। वे जो कभी अंधकार में बैठे तुम्हारे पतन की कामना कर रहे थे, अब स्वयं उस अंधकार में समा जाएंगे और तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है वह और अधिक तेजस्वी होकर तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तुम्हारे आंसुओं की गूंज सृष्टि में सुनाई दी है। ब्रह्मांड ने तुम्हारी पीड़ा को महसूस किया है। जब कोई सच्चा हृदय रोता है तो उसकी पुकार व्यर्थ नहीं जाती। जिन लोगों ने तुम्हें तकलीफें दी, वे अब अपने कामों का फल भोगेंगे। यह समय तुम्हारे उत्थान का है, यह समय तुम्हारी शक्ति के प्रकट होने का है। तुम्हारे द्वारा बहाए गए हर आंसू का हिसाब होगा और जो दर्द तुम्हें दिया गया वह अब उन्हीं लोगों को लौटाया जाएगा। तुम्हारे लिए नए द्वार खुलने वाले हैं, जहां एक समय पर तुम्हारी अच्छाई का मजाक उड़ाया गया, अब वही अच्छाई तुम्हें एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी। ब्रह्मांड तुम्हारे लिए चमत्कार रचने वाला है। तुम अब अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ दिव्य शक्तियां हैं जो तुम्हें गिराने आए थे। वे अब तुम्हारी उड़ान को देखने के लिए विवश होंगे। तुम्हारी सच्चाई अब तुम्हारी ढाल है, तुम्हारी मासूमियत अब तुम्हारी तलवार बन चुकी है। ब्रह्मांड की शक्ति तुम्हारे साथ है। तुम्हारे हर कण में वह ऊर्जा प्रवाहित हो रही है जो तुम्हें और अधिक सशक्त बनाएगी। तुम्हारे आंसुओं की गूंज सृष्टि में सुनाई दी है। ब्रह्मांड ने तुम्हारी पीड़ा को महसूस किया है। जब कोई सच्चा हृदय रोता है तो उसकी पुकार व्यर्थ नहीं जाती। जिन लोगों ने तुम्हें तकलीफें दी, वो क्योंकि आप उसके लिए स्पेशल हो। अगर उसका रवैया हर किसी के लिए नहीं, सिर्फ आपके लिए बदला हुआ है, अगर उसकी आंखें आपको देखते ही बदल जाती हैं, अगर उसकी हंसी आपके सामने और खुल जाती है, तो यकीन मानिए वो आपके लिए फील कर रही है। आपको बस इतना समझना है, क्या ये सारा बिहेवियर सिर्फ आपके लिए है? अगर हाँ, तो आप उसकी नजरों में, उसके मन में
और शायद उसके दिल में भी बस चूके हों। देखो भाई, कई बार ऐसा होता है कि वो वुमन आपसे ज्यादा बात नहीं करती, ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करती, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ कह जाती है। जब वो आपको देखती है ना, तो कई बार उसकी नजरें आपसे टकरा जाती है। 5 से 6 सेकंड का गहरा आई कांटेक्ट होता है, और जब आप उसे बार बार देखने लगते हो तो उसकी पलकों की हरकतें बदल जाती हैं, पलकें झपकती है, नजरें थोड़ी झुक जाती है। ये कोई इत्तेफाक नहीं होता दोस्त, ये उस दिल की हलचल होती है जो शब्दों में नहीं कह पाती। अब बात समझो, कोई इंसान इतनी आसानी से किसी के लिए अपना नेचर, अपना बिहेवियर, अपना टाइम नहीं बदलता, लेकिन अगर वो वुमन बार बार आपकी बातें ध्यान से सुनती है, आपके एक्सप्रेशंस पर गौर करती है, आपकी मौजूदगी में थोड़ा अलग महसूस करती है, तो समझ लो कुछ तो है जो वो छुपा रही है। देखो यार, कोई किसी के लिए अपना लाइक डिसलाइक नहीं बदलता, कोई किसी के लिए बार बार सपोर्ट में खड़ा नहीं होता बिना किसी मतलब के। मगर अगर वो वुमन आपके लिए ऐसा कर रही है तो भाई उसका दिल बोल रहा है, बस लफ्ज चुप है। और हाँ, जब कोई इंसान आपको सच्चे दिल से पसंद करता है ना, तो चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, कितना भी बुरा वक्त हो, वो आपका साथ नहीं छोड़ता। अगर आप किसी परेशानी में हो, फंस गए हो या किसी से बहस हो गई हो, तो वो इंसान आपके लिए खड़ा रहेगा। वो आपके बारे में किसी से कुछ बुरा सुन भी नहीं सकता। वो चाहे सामने हो या पीछे, आपके लिए खड़ा मिलेगा। तो अब फैसला आपका है। इन साइन को सिर्फ संयोग समझोगे या फिर महसूस करोगे कि शायद वो वुमन आपसे कुछ कहना चाहती है, बस हिम्मत नहीं जुटा पा रही। और अगर अब भी दिल में कीन इन्फ्यूजन है तो चिंता मत कर, मैं हूं ना भाई। इंस्टा पर मैसेज करो और मैं तुम्हें अच्छे से समझा दूंगा कि इशारा है या सिर्फ हवा। क्योंकि याद रखो, सच्चा प्यार आवाज नहीं देता, वो नजरों से कहता है, बस समझने वाला चाहिए। अब एक बात सोच के देखो, अगर कभी कोई सिचुएशन आ जाए, कोई मैटर बन जाए जहां आप पर उंगली उठे और उस वुमन ने वो सब देखा सुना, तो क्या उसने आपके लिए स्टैंड लिया? क्या वो आपके लिए बोलना चाहिए? क्या उसने किसी से कहा कि तू उसके बारे में ऐसा कैसे बोल सकता है, मैं उसे जानती हूँ? अगर हाँ, तो भाई अब भी कीन इन्फ्यूजन क्यों? क्योंकि आज के टाइम में कोई किसी के लिए लड़ता नहीं, कोई किसी के लिए स्टैंड नहीं लेता, सब अपने में बिजी हैं, अपने फायदे में जीते हैं। लेकिन अगर कोई आपके लिए खड़ा हो जाए, चाहे सामने हो या आपके पीछे, तो ये छोटा इशारा नहीं है दोस्त, ये बहुत गहरी फीलिंग का साइन है। सोच के देखो, जब कोई आपके बारे में कुछ बुरा कहता है और वो इंसान चुप नहीं रहता, उल्टा उससे दूर हो जाता है या उसका सामना कर लेता है, तो इसका मतलब साफ है, आप उसके लिए मायने रखते हो। वो वुमन अगर कहती है कि मैं जानती हूँ उसे, मैं हर दिन उसके साथ होती हूँ, उसका हर बिहेवियर, उसकी सोच, उसका नेचर मैं देखती हूँ, तो फिर उस एक मोमेंट में उसने सब कुछ कह दिया। और भाई, ये जो टाइम वाली बात है ना, समझ लो कि कोई भी इंसान अपना वक्त यूं ही किसी पर खर्च नहीं करता जब तक वो दिल से किसी को महसूस न करता हो। तो अगर अब भी मन में डाउट है तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या कोई और भी ऐसा करता है तुम्हारे लिए? नहीं ना? तो फिर ये आम बात नहीं है दोस्त, ये खास रिश्ता है, बस नाम अभी नहीं पड़ा है। आई होप अब बात क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर कहीं कोई उलझन हो, दिल में सवाल हो, तो भाई हूँ मैं इंस्टा पर आ जाना, साथ बैठेंगे और हर सिचुएशन को डिटेल में समझेंगे। क्योंकि भाई, जब कोई आपको सच में पसंद करता है तो वो सिर्फ आपके अच्छे वक्त में नहीं, बुरे वक्त में सबसे आगे खड़ा होता है, बिना शर्त, बिना डर। बस आपके लिए अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।